हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करेंगे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से एक बार ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आवृत्तिबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, जल्दी से बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो सी लगाए हैं 3n होती है, यानी 3 क्रोमोजोम या 3 भ्रूणपोष होते हैं, 3 गुणसूत्र होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जो युग्मक है यह किस प्रकार के होते हैं। देखिए, युग्मक एक गुणक होता है, यानी ए हैप्लॉइड होता है। सो ऑप्शन नंबर जो ए लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और आप लोग जवाब देते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाएगा, या नट कहलाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नट। अगला देखिए क्या है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगी तो वह अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु है वह उभयलिंगी नहीं है। 4 ऑप्शन में से देखिए ये घरेलू मक्खी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा सही, ठीक है। स्त्री दल चक्र बना है, स्त्री दल चक्र बना है। अस्टिगमा, अस्टाइल, ओवरी और उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। देखिए, भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। अगुणित जो भ्रूणपोष है यह किसकी विशेषता है। तो यह विशेषता है अनावृत बीजी की। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जो नया नया स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अब बताइए किस फल का है जो बीज चोल खाया जाता है। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। देखिए, एनीमोफिली नामक परागण है यह किसके द्वारा होता है, बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। देखिए, इसके ये हवा के द्वारा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 400 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 400 होता है। परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते थे। उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, एक्रोसोम सही उत्तर। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिका यह वृषण में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, बताइएगा। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है, बताइएगा। गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है। सो गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, बताइएगा। देखिए, प्रति व्यक्ति की आय है ना वो कम हो जाएगी। आयु को काटकर आय कर लीजिएगा, आय कम हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। अब बताइएगा, बढ़ रही जो मानव भ्रूण है इसका पहला संकेत है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। सो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। चलिए अगला देखते हैं। एक संकर संकरण का जीनोटाइप बताना। एक संकर संकरण का जीनोटाइप आपसे पूछ रहा है। देखिए, जीनोटाइप आपका होता है एक संकर संकरण का 1:2:1। और फिनोटाइप पूछे, क्या पूछे, फिनोटाइप अगर आपसे पूछे तो फिनोटाइप क्या लगाइएगा, बिल्कुल 3:1 लगाइएगा। अभी पूछा है जीनोटाइप, सो 1:2:1 हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो
उसे क्या कहते हैं, उसे बहुअलील कहा जाता है। ठीक है, बहुअलील ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। क्या द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणी फिनोटाइप बताना है, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप आपको बताना है। फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा द्विसंकर संकरण का, चलिए बिल्कुल बताइए। बिल्कुल जो डी नंबर लगा रहे हैं 93-31 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9:3:3:1 बिल्कुल सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, और लाइक करते जाइएगा आप सभी। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात और पूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सी 1:2:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, सहलगानता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहलगानता है। ठीक है, चलिए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल डाउन सिंड्रोम में 47 होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 होता है। और पूछेगा टर्नर सिंड्रोम में तो टर्नर सिंड्रोम में आपका कितना होता है 45 होता है। कितना होता है 45 होता है टर्नर में, क्लाइनफेल्टर में 47 और डाउन में भी 47। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है। सुकेंद्रियों में टीआरएनए 5एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताना है। बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। देखिए ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए हम पीसीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, पीसीआर का। जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीसीआर ऑप्शन नंबर बी। चलिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है जल्दी से बताइएगा। देखिए यह डीएनए परिवर्धन हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है, आपको ये सारे हम बता चुके हैं। ये सिंपल आरएनए के पैरामिडिन में पूछ रहा है, प्यूरिन नहीं पूछेगा, प्यूरिन पूछेगा तो एडिनिन एवं गुआनिन। पैरामिडिन पूछा है तो आरएनए में होता है यूरासिल एवं साइटोसिन और पैरामिडिन की तरफ से। आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है यूरासिल एवं साइटोसिन। सो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा, साइटोसिन एवं यूरासिल। पूछेगा आरएनए के प्यूरिन में क्या पाया जाता है तो एडिनिन एवं गुआनिन। ठीक है, तो और डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में दोनों बेस समान रहता है, एडिनिन एवं गुआनिन समान रहता है। ठीक है, और डीएनए के पूछेगा पैरामिडिन में पाया जाता है तो थायमिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं साइटोसिन, सॉरी ठीक, थायमिन एवं साइटोसिन सही उत्तर होगा। डीएनए में, आरएनए में क्या, आरएनए में पूछेगा तो आरएनए में पाया जाएगा यूरासिल एवं साइटोसिन, प्यूरिन पैरामिडिन बेस में। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। देखिए पूछ दिया है, डीएनए और आरएनए में दोनों में समान रहता है एडिनिन और गुआनिन। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। और कार्बनिक क्या है, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी बताइएगा। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। देखिए AI ऑपेरिन तथा JBS होल्डेन के द्वारा यह दी गई थी। सो ऑप्शन नंबर जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मनुष्य क्या है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, किस में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। देखिए पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है युगलीना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर होगा, युगलीना। चलिए फाइलेरिया रोग का वाहक क्या हो जाएगा, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मादा क्यूलैक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मादा क्यूलैक्स मच्छर। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, हेजवर, क्या हो जाएगा, हेजवर, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, बताइएगा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल टाइफाइड के लिए नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एड्स होता है। अब बताइएगा एड्स होता है, जल्दी से बताइएगा,
बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं विषाणु द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से बताइएगा। अगला देखिए क्या है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। ये देखिए ओटो संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर जो बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोग जनक है, जल्दी से बताइएगा। यह आपका है किसका हो जाएगा, सिफिलिस और एड्स दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है। देखिए यह रिट्रो है, देखिए सिफिलिस नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यह आपका नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। सिफिलिस और एड्स दोनों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, एंटीबॉडीज है, बताइएगा एंटीबॉडीज है या ग्लाइकोप्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है, एसिटाबुलेरिया क्या है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल एसिटाबुलेरिया आपका क्या है, यह आपका शैवाल है। क्या हो जाएगा, शैवाल। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम बताना है, क्या हो जाएगा, रोजी। जो ऑप्शन नंबर डी दिए हैं रोजी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत एक आध बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सभी स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं जैविक खाद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शहद का निर्माण कौन करती है, बताइए। शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फ्रीब्रोइन पाया जाता है, फ्रीब्रोइन। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, मुर्गियों में होती है हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, तीनों सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों होती है। सो ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, देखिए नील हरित बैक्टीरिया का कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, शराब उद्योग में जल्दी से बताइएगा किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है शराब उद्योग में, बिल्कुल ईस्ट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट। चलिए, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा क्या है जीवाणु पाया जाता है, जल्दी से बताइए। राइजोबियम, बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, राइजोबियम। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में होता है, और बी लिम्फोसाइट भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों। एगारोज किससे प्राप्त होता है, समुद्री घास से प्राप्त होता है, और समुद्री घास। ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्री घास। ठीक है, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जा सकती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपका पीसीआर कहलाती है, पीसीआर। ऑप्शन नंबर बी। पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल एंटीक्योगुलेट है इसका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्यूगुलेट। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है, कौन हो जाएगा, बिल्कुल इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन डी। बेसिलस थ्रू एंजेसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है, क्राई प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राई प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। क्राई ए बी किसे नियंत्रित करता है, बताइए। क्राई ए बी किसे नियंत्रित करता है, कपास के कीटों को। ठीक है, कपास के कीटों को नियंत्रित करता है, जो सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुझिए इस बार आने की पूरी ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन ए की। ठीक है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल संतुलित क्षेत्र जो दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र। चलिए नया प्रश्न देखते हैं क्या है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वह कौन हो जाएगा, देखिए ये आपका बबूल है ना, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बबूल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। टिड्डा क्या है बताइएगा, टिड्डा क्या है, जल्दी से बताइए।
देखिए ये टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अब देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक। जल धारण क्षमता अधिक किस में होती है? देखिए कले में, बालू में, सिल्ट में, इनमें से सभी हो जाए। तो बताइए किस में होती है? देखिए कले में आपका सबसे अधिक होता है, ठीक है, कले में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कले में। जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थिति में क्या निर्माण करता है? देखिए उत्पाद, जीव, माध्यम सभी निर्माण करता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है, ठीक है। गेंडा अभ्यारण्य असम में, याद रखिएगा असम में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? देखिए अमरबेल, लैंटेना, नेपेंथिस और ये देखिए आपका तीनों ये आपका संकटग्रस्त स्पीसीज है। सो ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। देखिए विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। तो ऑप्शन नंबर जो भी डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए विख्यात है? चलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आपका कौन हो जाएगा? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों है आपका ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर जो डी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? अब बताइएगा, ये कई बार बताए हुए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि है जो मानव सहन कर सकता है? चलिए बताइएगा। सो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? देखिए PEN नहीं पाया जाता है, PAN। सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 69 का जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट वीडियो देखें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।